व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं रिव्यू लेके आ रहा हूँ अपनी स्कूटी का, खुद ही ओनरशिप रिव्यू, जो कि मैंने अपनी स्कूटी को 5 साल हो गए रखते हुए, और इसमें बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स है, तो मैं वो भी बताऊँगा आपको। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये बेस 4 है हमारी, 2018 मिली थी हमने, 18 या 17 मिली थी। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती रहती हैं। ये मेरे ख्याल से ज़्यादातर सर्विस सेंटर भी जाती रहती है हमारी स्कूटी, चलती कम है। अब आ जाओ, मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। ये हमारी स्कूटी वैसे मीटर में तो 8000 शो करता है, 8000 चली हुई है, पर ये 8000 किलोमीटर नहीं, ये अराउंड 20,000 किलोमीटर चल रखी है। पर 20,000 में इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। जैसे ये जो मीटर है इसका, ये चलता ही नहीं था। ये मीटर मैंने कंपनी से जब से ली है, मैं जब से कंपनी में कंप्लेंट कर रहा हूँ कि ये मेरे को मेरा मीटर नया लगा दो, पर वो नहीं लगाते। और ये ऐसा यहाँ पे स्क्रू है, ये स्क्रू इनके जब भी ख़राब हो जाते हैं, इस जुपिटर के स्क्रू ख़राब हो जाते हैं जब ये खुलते भी नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इसमें। और आ जाओ आप, मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। इसमें यहाँ पे चोक मिलता है कंपनी की तरफ से। एक दिन हमने चोक खींचा तो वो चोक ही निकल गया। गाइस, एक दिन मैं स्कूटी को लेके जा रहा था, इसमें कोई बेल्ट वेल्ट होती है वो टूट गई। उसके बाद क्या हुआ, मैं रेस दे रहा था और स्कूटी आगे ही नहीं चल रही थी। फिर मैंने इसको फिर से सर्विस सेंटर पे लेके गया। वो पता नहीं कौन सी, जैसे बाइक वाइक में चेन होती है, इसमें बेल्ट होती है, तो वो टूट गई थी इसकी। वैसे टूटनी नहीं चाहिए थी, पर पता नहीं क्यों टूट गई थी। उसके बाद और एक प्रॉब्लम बता देता हूँ मैं आपको। देखो, ये जैसे इसकी लाइट जल रही है, ये है ब्रेक वाली लाइट और ये है नॉर्मल वाली लाइट। जैसे ये ब्रेक और ये नॉर्मल। अभी आप देखो, अभी किसी आदमी ने भी ब्रेक नहीं मार रखे और ये देखो ब्रेक लाइट जल रही है। ये इशू मैं कंपनी में इतनी बार दिखा चुका, कंपनी वाले कह रहे हैं इतना तो होता है, या तो पता नहीं वो ठीक नहीं करना चाहते, या फिर ये कंपनी से ही ऐसी आती है सारी जुपिटर। मुझे तो पता नहीं, मेरे को तो अच्छा नहीं लगा है बिल्कुल भी, क्योंकि नॉर्मल लाइट जलनी चाहिए। पर इतना बड़ा इशू नहीं है, मैंने इसको भी छोड़ दिया था। और इसमें बाकी तो सब कुछ ठीक है। जैसे मैं आपको इसका एक दो पॉजिटिव भी बता देता हूँ कि अच्छी भागती है, भागने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक्टिवा से तो तेज़ ही चलती है, अच्छी स्पीड है, एक्टिवा से ज़्यादा तेज़ भागती है। बाकी इसमें एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि उस दिन, परसों की बात है, मैं और मेरा भाई पार्क में जा रहे थे खेलने। तो पार्क में जाते वक्त हीट होगी स्कूटी और बीच में बंद होगी। फिर मैंने वो टो की वो मंगवाई, जिसमें स्कूटी टो हुई। उसके बाद मैंने इसको ठीक करवाया और उसके बाद भी इनने थोड़े बहुत पैसे ले लिए थे, पर इनने कर दी थी ठीक। पर ठीक करने के बाद एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि इसका इंजन ही ख़राब हो गया। अब जैसे मैंने ये दिखाई तो इसका इंजन ही ख़राब हो गया। तो फिर मैंने इसका इंजन की ठीक करवाने की बात करी तो वो बोल रहे हैं 13,000 लगेंगे, और वैसे नॉर्मल 25,000 की स्कूटी भी। गाइस, इसका इंजन ख़राब हो चुका है अब, और सिर्फ 20,000 किलोमीटर चली है, इसका इंजन भी ख़राब हो गया और बहुत सारी प्रॉब्लम आती रहती हैं इसमें। तो अब जैसे मैंने इसके इंजन का आपको पहले बताया कि 13,000 रुपये मांग रहे हैं इंजन के, तो इतना मेरे को वर्थ इट लग नहीं रहा, क्योंकि 25,000 की तो स्कूटी की वैल्यू लगी है और 13,000 वो मांग रहे हैं। तो इंजन खराब होने के बाद क्या हुआ, वैसे तो मैं चला लेता, पर इंजन खराब होने के बाद ये धुआं देने लग गई। ये ही सबसे ज़्यादा मेन रीज़न था, जो मैं आपको पहले बता रहा था स्टार्टिंग में, कि ये स्कूटी मैं इसलिए नहीं चलाता, शर्म आती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका धुआं, ये देखो। ये देखो गाइस, कितनी आगे तक धुआं जा रहा है। ये तो अभी जैसे हम थोड़े खुले एरिया में खड़े हैं, इसलिए इसमें धुआं दिख नहीं रहा ना। तो इतना ज़्यादा धुआं देती है ये, मतलब बेइज्जती का, मतलब बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है इसको। इसलिए मैं चलाता भी नहीं। बस मैंने सोचा कि यार पब्लिक के साथ शेयर कर दूं कि अगर आप जुपिटर ले रहे हो तो 4-5 साल में इसका इंजन ख़राब हो जाएगा और फिर इतना स्मोक देने लग जाएगी, और 13,000 रुपीज़ का इंजन बनता है। और मैंने कंपनी से पूछी कि अगर मैं इंजन ठीक करवा लेता हूँ तो कितनी वारंटी रहेगी, तो उन्होंने कही कोई वारंटी नहीं है, जैसे चलाओगे वैसे ख़राब होगी। अब ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हो ना, कम से कम 1-2 महीने, 6 महीने की तो वारंटी दो, अगर आप 13,000 रुपीज़ ले रहे हो इंजन ठीक करने के। तो गाइज, ये इसलिए मेरे को पसंद नहीं आती जुपिटर। और स्टार्टिंग से ही बहुत सारी प्रॉब्लम है इसमें, कई सारी स्टार्टिंग से ही। तो पर वो भी कंपनी वाले ठीक करते नहीं है, सर्विस सेंटर वाले भी ठीक नहीं करते। बाकी ठीक है, एवरेज ठीक दे देती है स्कूटी। वैसे मैं एवरेज देखता नहीं, पर फिर भी ठीक दे देती है। एक बार चलाता हूँ मैं, हफ्ता सारा चल जाती है। तो गाइज, ये था मेरा आज का जुपिटर का रिव्यू। मुझे तो अपनी तरफ से मैं आपको कह रहा हूँ, 1-2 साल रखनी है तो ठीक है, पर अगर आपको ये स्कूटी 3-4 साल से ज़्यादा रखनी है, 4 या 5 साल, तो ये ख़राब हो जाएगी, ऐसे ही स्मोक देती रहेगी। और एक इशू मेन रह गया, जब से मैंने स्कूटी ली थी ना गाइज, जब से इसके टायर, इतने गंदे टायर देती है टीवीएस, इतने गंदे टायर। अब तो देखो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये मैंने अपोलो का नया टायर लगवा रखा है, ये देखो। और आगे वाला भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये भी नया लगवा रखा है बिल्कुल। अभी मैंने 1 महीने पहले टायर बदलवाए इसके। टीवीएस के इतने गंदे टायर है, जब से मैंने ली थी ना, जब से अपने आप हवा निकल जाती थी, खड़ी खड़ी स्कूटी में अपने आप हवा निकल जाती थी टायरों की, पीछे वाले की भी आगे वाले की भी। फिर एक दिन क्या हुआ, टायर ऐसे दब गया अपने आप खड़ी खड़ी में, तो फिर वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। 10 पता नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब टायर थे। तो गाइस, इसलिए मैं कह रहा हूँ टीवीएस के टायर भी बिल्कुल ज़ीरो। वैसे कंपनी का
मोटिव बढ़िया है कि अपनी स्कूटी में अपने टायर देना, पर टायर इतनी घटिया क्वालिटी के कि वो घिस के ख़त्म हो जाते हैं। मेरे को पता है गाइज, मैंने कितनी मुश्किल से वो ख़राब टायर चलाए। अब मैंने टायर डलवाए थे तो अब इसका इंजन ख़राब हो गया, बताओ अब मैं क्या करूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म स्कूटी रखनी है 4-5 साल, तो जुपिटर मत लेना। गाइज ये कुछ था मेरा रिव्यू स्कूटी के साथ। 5 साल रखने के बाद इसकी क्या कंडीशन है। इसने बहुत बार मेरे को बीच में रोडों पे खड़ा कराया, बंद होके, ख़राब होके, वो भी मुझे पसंद नहीं था, पर चलो कोई नहीं। और आप कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी आपको, और ये कुछ मेरा रिव्यू था।